एनिमल्स का स्किन और ईयर्स है। मैंने कहा कि आप यदि इसमें डायग्राम देख रहे हो, फिगर देख पा रहे हो, तो इस फिगर में अलग अलग तरह के एनिमल्स दिए गए हैं और उस एनिमल्स के यदि ईयर के ऊपर यदि कान के ऊपर ध्यान दो तो उनके शेप और साइज अलग अलग हैं। अंशिका त्रिपाठी सीधा बैठ जा। ठीक है, तो मैंने इसमें बताया कि अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं और उस एनिमल्स के अलग अलग इसमें ईयर्स दिखाए गए हैं। तो आप यहाँ पर यदि देख रहे हो, यदि जिराफ को देख रहे हो तो जिराफ का कान क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में छोटा सा लीफ है। यदि आप इसमें देख रहे हो तो रैबिट को देख रहे हो तो इसके जो बड़े बड़े कान हैं वो टॉप पे हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर मंकी को देख रहे हो तो मंकी के कान को देखो कि साइड में इसके कान हैं। और एलिफेंट को यदि देख रहे हो तो एलिफेंट का कान यहाँ पर देख लो बहुत बड़े बड़े हैं। जितने भी यहाँ पर एनिमल्स फिगर में दिखाए गए हैं उन सभी एनिमल्स में एलिफेंट का ईयर क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, there are different animals have different types of ear and skin। अलग अलग तरह के जो जानवर होते हैं मैंने बताया उसके ईयर और स्किन अलग अलग होते हैं। तरह कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, एलिफेंट मैंने बताया जिसके कि कान बहुत बड़े होते हैं, और कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसके कान क्या होते हैं, ईयर्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, मैंने एनिमल्स में जिराफ के बारे में मैंने बताया कि जिराफ का कान क्या होता है, छोटे लिप्स की तरह होता है। और रैबिट का कान क्या होता है, उसके सर के ऊपर होता है जो कि बड़ा होता है। ठीक है, और मंकी का कान मैंने यहाँ पर बताया कि मंकी का कान यदि आप देखें तो मंकी का कान सर पे हेड के में क्या होता है, साइड में होता है। तरह जो शेप होता है वो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग होते हैं कान के। एलिफेंट्स का कान क्या होता है, फैन की तरह होता है, और जिराफ का कान क्या होता है, लुक्स लाइक स्मॉल लिप्स, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। द ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प देम इन हियरिंग जस्ट लाइक अस। जितने भी जो एनिमल्स हैं उन सभी एनिमल्स के जो ईयर्स हैं वो उन्हें हियरिंग करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एनिमल्स आल्सो हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन। जो एनिमल्स होते हैं उनके अलग अलग स्किन भी होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या करता है, जो उसके सराउंडिंग में से वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, हीट और कोल्ड से। इसमें आप देख रहे हो जेब्रा और जो टाइगर्स है इसके स्ट्राइप्स होते हैं स्किन में, और जो जिराफ और चीता होता है उसके बॉडी पे क्या होते हैं, स्पॉट होते हैं। ठीक है, स्ट्राइप और स्पॉट्स। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं, विच एनिमल हैज ईयर्स ऑन द साइड ऑफ द हेड, विच एनिमल हैज द बिगेस्ट ईयर। तो ऐसे सब क्वेश्चन पे ध्यान देना। जैसे लिखा है विच एनिमल हैज द बिगेस्ट ईयर, तो आंसर इज एलिफेंट। विच एनिमल हैज ईयर्स ऑन द साइड ऑफ द हेड, तो यहाँ पर साइड ऑफ द हेड पोलर बियर और मंकी। हाई स्किन ऑफ जेब्रा डिफर फ्रॉम, को छोड़ दो। ठीक है, अब ऐसे जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन के ऊपर आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जिसके कान दिखाई देते हैं, जिसके, और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिसके कान दिखाई नहीं देते। जैसे यहाँ पर लिजार्ड देख लो, लिजार्ड के कान क्या होते हैं, वो ढके हुए होते हैं, वो दिखाई नहीं देता। जो कान दिखाई नहीं देता उसे हम इनविजिबल ईयर्स कहते हैं, और जो कान दिखाई देता है उसे हम विजिबल ईयर्स कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लो लायन है, ये टाइगर है, ठीक है, कैमल है, जिराफ है, कॉ है, इन सब के क्या होते हैं, ईयर्स विजिबल होते हैं। लेकिन यहाँ पर स्नेक और ये पैरट के यदि देखो तो कान जो है ना ईयर्स विजिबल नहीं होते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे जानवर है, विच एनिमल्स हैव विजिबल ईयर और विच एनिमल्स हैव इनविजिबल ईयर्स। ओके, तो उसके एग्जांपल्स को आपको याद रखना जरूरी है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, लिजार्ड के कान कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं या इनविजिबल होते हैं। उसके बाद कॉ के कान इनविजिबल होते हैं या विजिबल होते हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे यहाँ पर है टाइप्स ऑफ स्किन इन एनिमल्स। अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग हैबिटेट्स में रहने वाले एनिमल्स के स्किन भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग हैबिटेट्स में रहते हैं, उनके स्किन भी अलग अलग होते हैं। क्यों अलग अलग होते हैं, क्योंकि अलग अलग एनवायरनमेंट में क्या होता है, इसके क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होते हैं। कहीं गर्मी अधिक होती है, कहीं सर्दी अधिक होता है। ठीक है, किसी को उड़ना पड़ता है, किसी को कोई पानी में रहता है, कोई धरती पे रहता है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग या हैबिटेट्स के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर एनिमल्स का क्या होता है, उसका स्किन का कलर क्या होता है,
अलग होता है, ठीक है, और स्किन के टाइप भी अलग होते हैं। अगर डिफरेंट एनिमल्स, जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन। सम एनिमल लाइक क्रोकोडाइल, स्नेक एंड लिजर्ड्स हैव स्केल्स। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिन एनिमल्स के क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, इसमें स्केल्स होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेल है और टॉर्टोइस है, इसकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, सेल्स होता है, ठीक है। और बियर्स हैं, सीप हैं, इन सब की बॉडी पे क्या होता है, फर होता है। जिराफ, लेपर्ड के ऊपर फर होता है, ठीक है। और अलग अलग एनिमल्स का जो स्किन का पैटर्न होता है, वो स्किन का पैटर्न भी अलग अलग होता है। अंशिका त्रिपाठी, अंशिका त्रिपाठी, क्या है ये, पढ़ाई हो रही है या मस्ती हो रही है, क्या कर रहे हैं आप? पूछना शुरू कर दूंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देगी। पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, नहीं तो रिमूव कर दूंगा। आई बात समझ में? इसके बाद मैंने बताया स्किन्स के बारे में, मैंने बताया स्किन्स अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर दिया है यूजेज ऑफ स्किन फॉर एनिमल्स। एनिमल्स अपने स्किन का यूज कैसे करता है, एनिमल्स अपने स्किन का यूज कैसे करता है। भाई को देना फोन, भाई को देना तो कान में लगाना, तो क्या नाम है इसका, किस क्लास में ये, देना से, क्यों भाई, क्यों परेशान कर रहा है इसे, क्लास लेने तो सही से, चलो साइड हो जाओ। अब यूजेज ऑफ स्किन फॉर एनिमल्स, एनिमल्स के जो स्किन है उसके क्या क्या यूजेज है, कह रहे अलग अलग। जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स के क्या होते हैं, स्किन अलग अलग होते हैं। तो अब जैसे कि एनिमल्स में हमारा क्या है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसकी बॉडी के ऊपर फर होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसके ऊपर फीदर होता है, किसी के ऊपर हेयर होता है, ठीक है। ये सभी क्या करते हैं, ये सभी जो भी स्किन्स होते हैं अलग अलग टाइप के, वो स्किन उस पर्टिकुलर एनिमल्स को हीट वेव से और कोल्ड वेव से प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। द कलर ऑफ द स्किन ऑल्सो हेल्प इन एनिमल्स, ठीक है। जो एनिमल्स का कलर होता है वो भी उसे हेल्प करता है। जैसे आप लोगों ने कैमलियन को देखा होगा, कैमलियन क्या करता है, कैमलियन अपने कलर को उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने कलर को चेंज कर लेता है जहाँ पर वो रहता है, जिससे उसे आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को कैमोफ्लैग कहते हैं, कैमोफ्लैग कहते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि कैमलियन कैन चेंज द कलर ऑफ इट्स स्किन टू हाइड फ्रॉम द प्रेडेटर्स, इट कैन टर्न ग्रीन ऑन ए लीफ एंड ब्राउन ऑन वुड। ये अपना कलर जो है ना पत्ते पर होता है तो वो ग्रीन कर लेता है, और जब वुड के ऊपर होता है तो वो अपना कलर ब्राउन कर लेता है। इन द सेम वे ए पोलर बियर एंड ए आर्कटिक फॉक्स, इसी तरह से जो क्या होते हैं, आर्कटिक फॉक्स होते हैं और बियर पोलर बियर होते हैं, वो व्हाइट के साथ उसके कलर क्या होते हैं, आइज का भी कलर व्हाइट होता है और उसकी बॉडी का स्किन का कलर भी क्या होता है, व्हाइट होता है। तो उसमें उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। राइट, हेल्प देम टू हाइड इन द स्नो एंड आल्सो हेल्प देम टू कीप वार्म। ये प्रेडेटर से भी हाइड करता है और ये गर्म भी और इसको रखता है। द स्किन ऑफ सम एनिमल्स सच एज फ्रॉग हेल्प देम टू ब्रीथ, और जो स्किन फ्रॉग का होता है वो क्या करता है, उसे ब्रीथ करने में हेल्प करता है, सांस लेने में उसे हेल्प करता है। पर्क्यूपाइन के ऊपर क्या होता है, उसके स्किन के ऊपर क्विल्स होते हैं, कांटे होते हैं जो कि बहुत ही शार्प होता है, और इससे क्या करता है, वो अपने आप को प्रेडेटर से या शिकार से अपने आप को बचा के रखता है, ओके।